हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGR स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, हमारी आज सेकंड क्लास जीके की। तो देखते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत मतलब भिन्न बताना है आपको यहाँ पे, या मतलब जो गलत है, मतलब यहाँ पे उसका अर्थ असंगत का मतलब गलत है, मतलब एक गलत है, 3 सही है। देखिए, अलवर महोत्सव फरवरी माह दिया हुआ, मेला इधर मेले दिए हुए हैं, इधर माह, ये मतलब किस महीने में आयोजन होता है। अलवर महोत्सव का फरवरी में होता है, पहले कथन में दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है वेणेश्वर मेला फरवरी में, ब्रज महोत्सव मार्च में, शेखावाटी महोत्सव फरवरी में। तो दोस्तों यहाँ पे गलत जो है वो ब्रज महोत्सव मार्च में दे रखा है, ये भी फरवरी में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन 3 गलत है, ब्रज महोत्सव भी फरवरी में होता है। देखिए व्याख्या देखते हैं। भरतपुर का ब्रज महोत्सव भी फरवरी में आयोजित होता है, मतलब यहाँ पे दे रखा है मार्च, इस तरह से ये गलत है, फरवरी आना चाहिए था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब जिसको अपन मनरेगा बोलते हैं राजस्थान, वो योजना 100 दिन का रोज़गार मिलता है जिसमें। तो ये इसका शुभारंभ कब हुआ था। इसका शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 में इसका शुभारंभ हुआ। यहाँ पे आंसर तीसरा ऑप्शन, यहाँ पहला ऑप्शन 2 फरवरी 2006 इसका सही आंसर है। देखिए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान ये है। यह योजना राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। इसका संचालन ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। यस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौगोलिक विभाग की विशेषता है। राजस्थान के अंदर देखिए कहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, मतलब कोटा, झालावाड़, बूंदी, इनके आसपास। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, देखिए पहला ऑप्शन सही है। देखिए पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये नहीं है, अरावली पहाड़ी प्रदेश नहीं है, लूनी बेसिन ये नहीं है। इसमें सही आंसर पहला ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। और इस स्थान पर, इस दक्षिणी पूर्वी वाले भूभाग पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है राजस्थान के अंदर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या इसकी, काली मिट्टी मुख्य रूप से हाड़ौती के पठारी जिलों तथा सवाई माधोपुर व टोंक आदि में भी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। मानसून का जुआ, मानसून जो कि बरसात से संबंधित है। बरसात मतलब देखिए उद्योगों को, व्यापार को, कृषि को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कृषि को, राजस्थान के अंदर कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि देखिए व्याख्या देखते हैं। राज्य में सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतया निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो फसलें बहुत कम होती है। इसीलिए राज्य को में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। देखिए राजस्थान में वैसे ही बरसात बहुत कम होती है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बरसात होती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो अच्छी लगभग हो जाती है बरसात। तो इस तरह से राजस्थान में देखा जाए ओवरऑल तो जो कृषि है वो मानसून का जुआ, एक तरह से मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि कोई निश्चित पता नहीं होता कि साल में बरसात अच्छी होगी या नहीं, किस तरह की फसल पैदा होगी। तो सब कुछ फसल जो पूरी कृषि है वो सिर्फ मानसून पर, बरसात पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम कृषि को राजस्थान के अंदर मानसून का जुआ कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। धौली गंगा परियोजना देखिए कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। व्याख्या देखते हैं, यह परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थापित की गई है। तो धौली गंगा परियोजना उत्तराखंड के अंदर है, धौली गंगा नदी पर है। देखिए ऑप्शन 3 सही है। फिर इसके बाद में राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है। देखिए चित्रित शिलाएँ मिली है, शैलाश्रय मतलब गुफाएं, चित्रित पत्थरों की जो गुफाएं हैं वो चित्रित मिली है। वो कौन से जगह पर मिली है राजस्थान में, तो वो जगह दर मतलब भरतपुर के अंदर है, उस स्थान का नाम दर। देखिए व्याख्या देखते हैं, इन चित्रों में मानवाकृति, व्याघ्र, देखिए मानव की, मनुष्य की आकृति, व्याघ्र की, वारसिंगा की तथा सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुखता से किया गया है। दर भरतपुर में स्थित है। ये दर स्थान भरतपुर के अंदर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की है। देखिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इनके लिए एक फिक्स मतलब एक निश्चित सीमा है, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते चुनावी खर्चे के लिए। तो नगर निगम पार्षद का जो अधिकतम खर्च कितना है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में। देखिए तो 2.5 लाख से ज़्यादा ये खर्च नहीं कर सकते चुनावी प्रचार में। नगर निगम पार्षद के लिए अधिकतम खर्च 2.5 लाख। ऐसे ही अगर हम नगर परिषद और नगर पालिका के लिए देखें मान लो, तो देखिए नगर परिषद के लिए 1.5 लाख और नगर पालिका चुनाव के लिए 1 लाख। नगर निगम पार्षद के लिए देखिए 2.5 लाख है, नगर परिषद के लिए 1.5 लाख और नगर पालिका चुनाव के लिए 1 लाख। तो आप इस तरह से तीनों ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन, देखिए राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का ऐसा, वो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर के अंदर है। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा भी है, 3 है टोटल। तो देखिए इसे देखिए, हाँ ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो तीनों में। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, यहाँ पर पक्षी आते हैं। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस साइबेरियन क्रेन यहाँ सर्दी में आते हैं। देखिए साइबेरियन क्रेन जो है वो सर्दियों में इस उद्यान में आते हैं। फिर 69 नंबर क्वेश्चन, 56 मैदान संबंधित है। देखिए 56 मैदान राजस्थान के अंदर कहाँ पे है। 56 मैदान एक मध्य माही बेसिन से संबंधित है। मध्य माही बेसिन, देखिए माही नदी जहाँ पर बहती है उसका मध्य वाला बेसिन देखिए कहाँ पर पड़ता है। व्याख्या पढ़ते हैं, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच स्थित है 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो मैदान है ये मैदान स्थित है, जिसे 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। मध्य माही बेसिन है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन अपना, साहित्यिक रचना
पग फेरों के रचयिता थे। पग फेरों के रचयिता कौन थे, वही बताना है। इसका आंसर है मणि मधुकर। देखिए मणि मधुकर की और भी रचनाएं इम्पोर्टेंट। देखिए इन्होंने क्या क्या रचनाएं की है, देखो। कालो घोड़ो, नरक बाड़ो, सोजत गेट, अम्बा दासरो चितराम, पग फेरों, मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए इन सभी रचनाओं में से देखिए हमसे पूछा है पग फेरों की रचना, तो ये मणि मधुकर इसमें आंसर बताना है। तो दोस्तों थैंक यू, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।